Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Aftab and have done MPhil Mathematics. I have 12-year experience in different colleges colleges of Abbottabad. Now I am teaching mathematics at Abbottabad School and College of Sciences, Abbottabad. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर की बुक का फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। बिफोर डिस्कसिंग कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वी डिस्कस रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को समझना लाजमी है। व्हाट आर द रियल नंबर? दोज नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हम लें आंसर हमेशा प्लस में आए वो रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को दो मजीद टाइप में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, बट इसके साथ कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। irrational number those number which are not a rational number and which can be written in square root form are called irrational numbers। बेटा रैशनल नंबर को मजीद आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल्स। व्हाट आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल? अ डेसिमल in which finite number of digit on its decimal part are called terminating decimals। ऐसे रैशनल नंबर जिनको हम डिवाइड करें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को हम काउंट कर सके, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं और होते वो रैशनल नंबर है। बेटा इसी तरह से रिकरिंग डेसिमल, अ डेसिमल इन विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट on its decimal part and one and more than two number repeated infinitely। और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एंड भी ना हो और पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं और वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं और इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते पॉइंट के बाद। ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर की टाइप्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स को नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे पाई 3.1468 इसका आंसर है, इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 1.424369 इसका आंसर आता है। पहली बात ये कि ये पॉइंट डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहे और दूसरी बात ये रिपीट नहीं हो रहे तो ये नॉन रिकरिंग हो गए और डेसिमल के बाद ये जो है एंड भी नहीं हो रहे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। द अनदर डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज दोज नंबर व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं इमेजिनरी नंबर को। आयलर ने सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें बताया था, दोज नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर लें आंसर हमेशा माइनस में आए वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। या if when negative sign appear in a square root are called imaginary number। Another definition of imaginary number is when a negative sign appear in a square root are called imaginary number। And third definition of imaginary number is the product of real number and iota are called imaginary number। इमेजिनरी ये जितने भी रियल नंबर के साथ अगर आप आयोटा यूज कर लें, आयोटा एक ग्रीक लेटर है, ये यूज होता है इमेजिनरी नंबर के लिए। तो रियल नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और इमेजिनरी नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। इस वजह से जब हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं तो रियल नंबर को रियल लाइन पे एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। बेटा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करने के बाद हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करने के बाद अब हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ आते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को गॉस एक मैथमेटिशियन था, उसने 1832 में जो है वो इनको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था कम्प्लेक्स नंबर को। अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, सिंपल तीन डेफिनेशन है, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर।
रियल और इमेजिनरी को मिला के आप लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z और कैपिटल C। मैथमेटिकली Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, वेयर Z इज अ रियल नंबर एंड B आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल Z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, वेयर 2 इज अ रियल and 5 iota is an imaginary number, and Z is equal to -9 minus 3 iota. -9 is a real number and -3 iota is an imaginary number। तो बेटा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट हो, जिसका रियल पार्ट, ये एग्जांपल है, रियल पार्ट यहाँ पे 0, इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है, तो इसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट तो हो बट इमेजिनरी पार्ट 0, वो प्योरली रियल नंबर, वो प्योरली रियल कहलाएगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ये आपके पेज नंबर 7 पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में। As a complex number whose real and imaginary part are both are 0 are called 0 complex number, और इसको additive identity and complex number भी कहा जाता है। बट ऐसा complex number जिसका real part 1 हो, imaginary part 0, वो unit complex number कहलाता है और उसको multiplicative identity and complex number भी कहा जाता है। अब उसके बाद उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आते हैं। ये एमसीक्यूज में आता होता है एटा में इस तरह का क्वेश्चन, या जो मैंने कहा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 0, वो यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की? दो कॉम्प्लेक्स, द सम ऑफ टू इमेजिनरी नंबर is always an imaginary number, and for example 5 iota plus 3 iota is equal to 8 iota. The difference of two imaginary number is always an imaginary number. For example 5 iota minus 3 iota has become 2 iota, so it is also an imaginary number. इस तरह the product of imaginary number, two imaginary number or division of two imaginary number is always a real number। अगर दो इमेजिनरी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर हमेशा इमेजिनरी आएगा। बट दो इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट लें या डिवीजन लें, आंसर हमेशा रियल नंबर आता है। उसकी ये एग्जांपल लिखी हुई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का। कॉम्प्लेक्स द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करें तो आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 8 पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1 एक्सरसाइज का। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आपका होमवर्क है। जो जिस बच्चे को जहां से समझ ना आए प्लीज वो नेक्स्ट उसमें हमें वो करे तो हम उसको इंशाल्लाह फुल उसको क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।